इशारे में कि बालों ने कहा इशारे में। अरे अब भाव धरोरा मन में विचार आया है कि वृद्धापन शरीर पर आने वाला है और वृद्धापन में भगवान का भजन करना अति आवश्यक हुआ करता है। वृद्धापन में भगवान का भजन करना अति आवश्यक है। क्यों है? इसलिए है वृद्धापन में कि वृद्धापन में कोई भरोसा नहीं है। भरोसा तो खैर जवानी में भी नहीं, लड़कपन में भी नहीं है, कोई पता नहीं है। बच्चा पैदा हुआ, एक मिनट के लिए उसे परमात्मा ने जन्म देकर के पृथ्वी पर भेज दिया है। उसका एक मिनट ही आना पृथ्वी पर जरूरी है। मनुष्य का तन मिल जाता है, श्वासें मिल जाती हैं और पृथ्वी पर आने के बाद पृथ्वी की ये प्रकृति भगवान ने बनाई हवाएं मिल जाती हैं, सूर्य की वो ऊष्मा मिल जाती है। लेकिन उस पुत्र का जितना समय है, उस बालक का जितना समय उतनी देरी के लिए आया, आने के बाद चला गया। इसलिए कोई भरोसा और कोई ठिकाना नहीं शरीर का, पता नहीं क्या हो जाए। एक कवि कहता है जाएगा राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा। एक बूढ़ी अम्मा रहे, अपने घर से निकली और निकलने के बाद बूढ़ी अम्मा ने कहा देखो, एक कवि कहता है कथा हो कीर्तन होते हो भगवान के नाम की चर्चाएं जहां लगी हो, भगवान के नाम का दरबार जहां लगा हो, तो बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां जो हैं तो थोड़ो समय निकाल के जरूर जाएंगे। ठीक है, क्या देखने जाएंगे? वो जानते हैं घर में समय कटेगा नहीं, तो चलो भगवान के दरबार में कथा में बैठ करके कुछ नहीं तो थोड़ी कथा पान करेंगे, श्रवण पान करेंगे और आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने घर। तो एक अम्मा रहे तो चली है अपने घर से, सोच रहे हैं कि देख के बुढ़ापो अम्मा क्यों रोए, पर राम के भजन में दैया नहीं आए। देख के बुढ़ापो अम्मा क्यों रोए, राम के भजन में दैया नहीं आए।
के भजन में नहीं गई, इसीलिए अम्मा को बुढ़ापा नजर आयो और रोने लगी। देख के बुढ़ापो अम्मा क्यों रोई, राम के भजन में नहीं आई। सरल भजन बता है, माताएं बहनों वाला ही भजन गाए रहे, लेकिन तुम लोगों को बोलो नहीं जाते समझ में तो नी की तरह आए रहो, हम गा गाए रहे, लेकिन थोड़ो गुणों बनाए नहीं करो। इतने नीके भजन बता सुनात, लेकिन तुम लोग मेरे संग कोई बोलते ही नहीं है, दुश्मनी मान दन का कि हमने पूरी ज्यादा खाने के मार नहीं बोले है।